ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित, इस पाठ्यक्रम में कुल 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2, भाग 3 और छठला, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पूरा हम पढ़ चुके हैं। यहां हम अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें खंड अ का 14वां पाठ आज हम सब यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अष्टांगिका पर्व। जैसा कि भाग 1 में भी हमने कुछ पर्वों के बारे में पढ़ा था। पर्व किसे कहते हैं? तो आत्मशुद्धि आत्म कल्याण हेतु जिस पावन वेला में विशेष रूप से धर्म आचरण किया जाता है उसे हम पर्व कहते हैं। हमारे जैन धर्म में 2 तरह के पर्व होते हैं, एक शाश्वत पर्व और दूसरा नैमित्तिक पर्व। शाश्वत पर्व उन्हें कहते हैं जिनको भूतकाल में मनाया गया, वर्तमान में भी मनाया जाता है और भविष्य में भी जिनको मनाया जाएगा। अर्थात अनादिकाल से जिन पर्वों को हम मनाते आए हैं और आगे भी, है ना, जब तक समय है तब तक हम इन पर्वों को मनाते रहेंगे। ऐसे पर्वों को शाश्वत पर्व कहते हैं। दृष्टिपात करते हैं ऐसे कौन से पर्व हैं जो शाश्वत पर्व हैं। तो उसके लिए अष्टांगिका पर्व, दशलक्षण पर्व, क्षमावाणी पर्व, षोडशकारण पर्व, रत्नत्रय पर्व, अष्टमी जो आती है अष्टमी का पर्व और चतुर्दशी का पर्व। इस तरह से ये वो पर्व हैं जो शाश्वत पर्व हैं। हमेशा से भगवान आदिनाथ के समय में भी से लेकर के महावीर स्वामी तक इन पर्वों को मनाया गया। उसके पहले जो 24 थी तब भी मनाए जाते थे, उसके पहले भी जो थी उस समय भी मनाए जाते थे। नैमित्तिक पर्व का मतलब होता है कि किसी घटना विशेष के निमित्त से, किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त से जो पर्व मनाए जाने लगे हैं उनको हम नैमित्तिक पर्व कहते हैं। जैसे दीपावली पर्व, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। महावीर जयंती पर्व, इस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था इसलिए महावीर जयंती पर्व मनाया जाता है। वीर शासन जयंती पर्व, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि जब खिरी थी सबसे पहली बार, उस पर्व को वीर शासन जयंती पर्व। श्रुत पंचमी पर्व, प्रथम बार श्रुत को लिपिबद्ध किया और उसकी पूजा की गई षटखंडागम आदि ग्रंथों की, श्रुत पंचमी पर्व के रूप में जाना जाता है। अक्षय तृतीया, भगवान आदिनाथ स्वामी को सर्वप्रथम, है ना, इस तृतीया को आहार दिया गया था। इसी प्रकार रक्षाबंधन पर्व, 700 मुनिराजों के ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर किया गया था, इस पर्व को इसलिए मनाया जाता है। तो इस तरह से जब हम प्रथम भाग पढ़े थे उसमें अक्षय तृतीया पर्व, रक्षाबंधन पर्व और दीपावली पर्व, इनके बारे में हमने विशेष रूप से अध्ययन और स्वाध्याय किया था। 3 पर्वों के बाद एक चौथा पर्व आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर्व का नाम है अष्टांगिका पर्व। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। अष्टांगिका पर्व।
पढ़े उससे पूर्व एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि यह शब्द बना कैसे। अष्ट मन होता है 8, अन्निक, अन्निका मन होता है दिन। 8 दिनों का जो पर्व होता है इसको बोलते हैं अष्टान्निका पर्व। ठीक है, आइए क्या है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन लोग विशेष रूप से इसको मनाते हैं, इन सब बातों के बारे में हम यहां पर विस्तार से समझते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ इन तीनों मासों की शुक्ला अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक अर्थात दीपावली के आसपास, फाल्गुन अर्थात होली के आसपास, और आषाढ़ है ना, जब बारिश चालू होती है, चातुर्मास प्रारंभ होते हैं उस समय। ऐसे में उसके शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 दिन होते हैं। इन 8 दिनों में विशेष रूप से इस अष्टान्निका पर्व को मनाया जाता है। हम जहां रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। अब यहां पर यह समझा रहे हैं कि इस पर्व को कौन मनाता है और कहां जाकर के मनाते हैं। तो हम एक सामान्य रूप से पहले आपको बता देते हैं कि इस पर्व को विशेष रूप से देवगण मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं? नंदीश्वर द्वीप जाकर के इस पर्व को मनाते हैं। नंदीश्वर द्वीप का मतलब होता है 8वां द्वीप। हम जहां रहते हैं ये जम्बू द्वीप है, पहला द्वीप। ऐसे करके 8वां द्वीप जो होता है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। उस द्वीप में चारों निकायों के देव, विशेष चारों निकायों के इंद्र और सम्यक दृष्टि जीव और सभी देवतागण जाकर के उस पर्व को वहां नंदीश्वर द्वीप जाकर के वहां स्थित अकृत्रिम चैत्यालयों की भक्ति पूर्वक वंदना, पूजा आदि करते हैं। इस रूप में यह अष्टान्निका पर्व मनाया जाता है। अब हम उसके प्रतीक रूप में हम भी यहाँ पर इस पर्व को बड़े महोत्सव के साथ मनाते हैं। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह नंदीश्वर द्वीप कहाँ पर है। तो देखें, हम जहाँ रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। हमारा एड्रेस जो है जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारत देशे, इस तरह से महाराष्ट्र प्रांत या राजस्थान प्रांत और फिर सिटी जहां पर भी, यह हमारा प्रॉपर एड्रेस है। लेकिन अब जम्बू द्वीप से भी बाहर हम चल रहे हैं, तो हम जहां रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसको घेरते हुए लवण समुद्र है, धातकी खंड द्वीप है, कालोदधि समुद्र है, पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर समुद्र है, वारुणीवर द्वीप है, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र है। मध्यलोक की जो रचना है वो कैसी है ना, बिल्कुल गोल गोल है। अर्थात पहले जम्बू द्वीप, उसको घेरे हुए फिर लवण समुद्र, फिर उससे भी घेरे हुए धातकी खंड है, फिर उसको भी घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। इस तरह से द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, असंख्या द्वीप और समुद्र हैं। लेकिन हम 8वें द्वीप तक पहुंचते हैं तो नंदीश्वर द्वीप प्राप्त होता है। तो देखें यहां पर है ना, जिनका विस्तार क्रमशः दूना दूना है। अर्थात जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार लवण समुद्र का है, लवण समुद्र से दूना विस्तार धातकी खंड द्वीप का है, उससे दुगुना विस्तार कालोदधि समुद्र का है, उससे भी दुगुना विस्तार पुष्करवर द्वीप का है। इस तरह से है ना, सबका विस्तार क्रमशः दूना दूना है। इनके पश्चात 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप होता है। अर्थात पहला द्वीप जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप, तीसरा पुष्करवर द्वीप, चौथा वारुणीवर द्वीप, 5वां क्षीरवर द्वीप, 6ठा घृतवर द्वीप, 7वां इक्षुवर द्वीप। इस तरह से ये 7 द्वीप होते हैं। 8वां द्वीप जो होता है वो होता है नंदीश्वर द्वीप। इसके आगे भी क्या केवल लास्ट अंतिम नंदीश्वर द्वीप ही है? नहीं,
उसके बाद भी द्वीप समुद्र कितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और कहते हैं अंतिम द्वीप समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप। वही बात बताई जाती है। इसके आगे भी स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरते हुए हैं। इस तरह से हम मध्यलोक की रचना को देखते हैं तो उसमें हम 8वां द्वीप प्राप्त होता है, जिसको हम नंदीश्वर द्वीप कहते हैं। नंदीश्वर द्वीप नामक 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। अब जब हम ये यहां नक्शा भी है, अब हम यहां समझते हैं। अब हम नंदीश्वर द्वीप पहुंच गए। अब इस नंदीश्वर द्वीप की जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसा है ये नंदीश्वर द्वीप? यहां चित्र में भी आप देखते चलें, ये 7वां द्वीप, अर्थात उसके अंदर अंदर सभी द्वीप आ गए। ये 7वां द्वीप है और 7वें द्वीप के बाद ये 7वां समुद्र है। आइए, ये है पूरा 8वां द्वीप, जिसको हम नंदीश्वर द्वीप बोलते हैं। तो 8वें द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो इसका विस्तार है ना, इसको 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण इसका विस्तार जानना चाहिए। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है। ये देखिएगा, चारों दिशा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूर्व दिशा है ना, ये अंजनगिरी पर्वत, ये अंजनगिरी पर्वत, ये अंजनगिरी पर्वत और ये अंजनगिरी पर्वत। अंजन का मतलब होता है काजल, बच्चों के आंखों में लगाया जाने वाला काजल, है ना। तो काजल के समान काला पर्वत दिखाई देता, उसको बोलते हैं अंजनगिरी पर्वत। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुल नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने पर्वत हैं उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंजनगिरी पर्वत बताए। वैसे कुल कितने पर्वत हैं? कुल 52 पर्वत जो हैं वो नंदीश्वर द्वीप में हैं। और उन्हीं 52 पर्वतों पर, शिखरों पर स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वे भी 52 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम पर्वतों की काउंटिंग कर रहे हैं। अभी आप संख्या देख रहे हैं, कुल 52 पर्वत हम गिनेंगे, है ना। तो कौन कौन से? सबसे पहले 4 अंजनगिरी पर्वत, चारों दिशाओं में स्थित ये 4 डॉट डॉट ब्लैक कलर के ये 4 अंजनगिरी पर्वत हैं। उसके बाद ये पर्वत 84,000 योजन विस्तार वाले हैं। इन पर्वतों का विस्तार अगर पूछा जाए तो कितना है? 84,000 योजन विस्तार एक पर्वत का है। ऐसे सभी पर्वतों का विस्तार जो है वो 84,000 योजन है। इस द्वीप की पूर्व दिशा में राया, सुनंदा, सुरम्या और सुसेना नामक 4 वापिकाएं हैं। आप देख पा रहे हैं, ये पर्वत है ना, एक दिशा में एक पर्वत, उसके चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं हैं। वापिका का मतलब होता है बावड़ियां। एक होता है कुआं और एक होती है बावड़ी। क्या अंतर है? कुएं में सीढ़ियां नहीं होती है ना, ऐसे ही औपचारिक रूप से हम एक एक पत्थर लगा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बावड़ी में विधिवत सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, व्यक्ति वहां जाकर के अंदर बैठ सकता है, ऐसी होती है बावड़ियां। तो बावड़ी कुल कितनी? बावड़ी को ही संस्कृत में वापिका, है ना, वापी अथवा वापिका भी बोलते हैं। तो यहाँ अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ 4 वापिका, एक अंजनगिरी के चारों तरफ 4 वापिकाएं हैं। सबके नाम यहां पर आपको दिए हुए हैं। राया, सुनंदा, सुरम्या, सुसेना नामक 4 वापिकाएं। ये पूर्व दिशा की बात हुई। फिर ये दक्षिण में, पूर्व से गिनना चालू करें हमेशा। सुभाला, विद्युन्माला, सुषेणा और चंद्रसेना, ये 4 वापिकाएं दक्षिण में हुई। पश्चिम में श्रीदत्ता, श्रीसेना, श्रीकांता और श्रीराम, इस तरह से 4 वापिकाएं पश्चिम में हुई। और उत्तर दिशा में कर्मांगा, कामबाणा, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा नामक 4 वापिकाएं यहां उत्तर दिशा में, क्षम्यतां,
ये 16 वापिका अंजनगिरी को घेरे हुए तथा 1 लाख योजन विस्तार वाली हैं, है ना। ये चारों वापिकाएं अंजनगिरी के चारों तरफ हैं और इन वापिकाओं का जो विस्तार है वो 1 लाख योजन प्रमाण जानना चाहिए। प्रत्येक वापिका में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। अब हम दूसरे पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। अंजनगिरी पर्वत 4 थे, अब उन अंजनगिरी पर्वतों के चारों तरफ जो वापिका है, उन वापिकाओं के ठीक बीच में एक दधिमुख पर्वत है। दधिमुख आप देख सकते हैं, है ना, ये व्हाइट कलर के जो बीच बीच में है, ये सब दधिमुख पर्वत है। दधि का मतलब होता है दही, है ना। दही के कलर का अर्थात सफेद कलर का जो पर्वत होता है उसको बोलते हैं दधिमुख। तो ऐसे कुल 16 वापिकाएं हुई, तो 16 वापिकाओं के ठीक बीचों बीच में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। तो कुल इस प्रकार 16 वापिका संबंधी 16 दधिमुख पर्वत हुए। 4 अंजनगिरी पर्वत और 16 दधिमुख पर्वत, ठीक हुआ। उसके बाद और देखते हैं, प्रत्येक वापिका के बाहर, प्रत्येक वापिका, है ना, हर वापिका कुल कितनी है, 16 वापिका, हर वापिका के बाहर के 2 कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत है। रतिकर पर्वत, लाल वर्ण का जो पर्वत है उसको रतिकर पर्वत कहते हैं। तो 2-2 रतिकर पर्वत है। कुल वापिकाएं कितनी है, 16, और हर वापिका के बाहर की तरफ कोने में 2-2 रतिकर पर्वत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाहर जो 2 डॉट हैं, यहाँ ये और ये और ये, है ना। तो ये जो डॉट्स हैं ये सब रतिकर पर्वत हैं। तो 16 वापिका हुई और हर वापिका के बाहर की तरफ 2-2 रतिकर पर्वत हैं। इस प्रकार कुल 32 रतिकर पर्वत हुए। इनका विस्तार कितना है, तो इनका विस्तार 1000 योजन प्रमाण हुआ, ठीक हुआ। 4 अंजनगिरी जिनका विस्तार 84,000 योजन, है ना, और 16 दधिमुख पर्वत जिनका विस्तार 10,000 योजन, और 32 जो हैं वो रतिकर पर्वत हैं जिनका विस्तार 1000 योजन है। इस प्रकार यदि हम सबको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो 16 + 4 20 + 32, इस तरह से कुल 52 पर्वत हुए। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर एक अकृत्रिम जिन मंदिर है, अर्थात 52 पर्वत हुए तो 52 के 52 पर्वतों के शिखरों पर एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। अकृत्रिम जिन मंदिर क्या होता है, कृत्रिम माने बनावटी, जिसको किसी ने बनाया है, और अकृत्रिम का मतलब जिसको किसी ने बनाया नहीं है, मैनमेड नहीं है, बाय नेचर ही शुरू से ही जो चला आ रहा है उसको बोलते हैं अकृत्रिम। हमारे नगर में, हमारे गांव में जो मंदिर हैं वो किसी न किसी के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, जिस कारण से 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पुराने हैं, ये सब कृत्रिम है। लेकिन वो मंदिर जो अकृत्रिम, जो कृत्रिम बनावटी होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अकृत्रिम होते हैं जिनको किसी ने बनाया नहीं, ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिर कभी नष्ट भी नहीं होते। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप में 52 पर्वतों के शिखरों पर स्थित 52 जिन मंदिर अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। ये तो हो गए 52 जिन चित्रालयों की बात। अब उसमें प्रतिमाएं कितनी हैं उसकी चर्चा आपके सामने करते हैं। प्रत्येक जिन मंदिर में 108 रत्नमयी जिन बिंब है ना। हर एक मंदिर में 108 है ना, हर मंदिर में 108 रत्नों से बनी हुई सुंदर सी प्रतिमा है। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 जिन मंदिरों में कुल 5616 जिन बिंब हैं, ठीक हुआ। अर्थात 52 को 108 से गुणा करते हैं तो 5616 ये जिन बिंब बोले, प्रतिमा बोले, इनकी संख्या हो जाती है। प्रत्येक जिन बिंब, अब वो प्रतिमाएं कैसी हैं, कितनी हैं, वो तो देख लिया हमने। 5616 अकृत्रिम चैत्य हैं नंदीश्वर द्वीप में।
अब कैसी हैं ये प्रतिमाएं? प्रत्येक जिन बिंब पद्मासन में है। आसन कैसा है? पद्मासन का। कितनी ऊंची है? 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं। 500 धनुष ऊंची, है ना। भगवान आदिनाथ स्वामी का जो शरीर की अवगाहन थी 500 धनुष, इतनी धनुष, इतने बड़ी ऊंची ऊंची ये सब प्रतिमा, छोटी छोटी प्रतिमाएं नहीं। हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाओं का आकार है वो तो 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट इतनी ही होती है। लेकिन जो अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान जो ये प्रतिमाएं हैं 500 धनुष ऊंची हैं, अवगाहना वाली हैं। इनकी प्रभा अर्थात इनकी कांति कैसी है तो देखते हैं। करोड़ों सूर्य के तेज और कांति से लज्जित करती हैं। अर्थात इनकी प्रभा और इनसे निकलने वाली चमक इतनी होती है कि सूर्य की और चंद्रमा की चमक तो फीकी पड़ जाती है। करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को इकट्ठा करें तब भी उतनी कांति नहीं होती है जितनी कांति एक प्रतिमा की होती है। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख एवं नख लाल। अब इनकी सुंदरता देखिएगा, इन प्रतिमाओं की सुंदरता कैसी होती है ये प्रतिमाएं? तो बाय नेचर, प्राकृतिक रूप से, है ना, कोई इनको लाल करता नहीं है, बाय नेचर ही, है ना। मुख जो है वो बिल्कुल लाल, है ना, और नख जो है वो लाल। यहाँ पर लाल कहने का मतलब समझना, कमल के समान गुलाबी, बिल्कुल। आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं वे बिल्कुल गुलाबी, जब वो हंसते हैं तो एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं, गुलाबी लाल हो जाते, चेहरा लाल हो जाता, कहते हैं ना, इतना हंस रहा वो व्यक्ति की चेहरा बिल्कुल लाल। ऐसा लाल समझना। ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पट्टी जैसे लाल है, इस तरह का लाल नहीं समझना। लाल का मतलब है एकदम गुलाबी वाला लाल, ऐसा समझना। तो चेहरे पर और नाखूनों में या हथेलियां जिनकी लाल होती हैं वो बहुत अच्छा और भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। तो वो प्रतिमाएं इतनी सुंदर थी कि बाय नेचर ही ऐसा लगता था कि इनका मुख जो है, इनके नख जो हैं वो बिल्कुल लाल है, अर्थात बिल्कुल गुलाबी जैसे हैं। तथा केशों की पंक्ति, अर्थात केश जो हैं वो और आंखें जो हैं बिल्कुल श्याम वर्ण की है ना, श्याम अरु श्वेत है। आंखों क्या बीच का जो है वो जैसे हम सबके भी आंखें अंदर से काली होती हैं, वैसे काली और सफेद ऐसी बिल्कुल सुंदर सी प्रतिमाएं दिखती थी। प्रतिमाओं के दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। वे नंदीश्वर द्वीप में स्थित वे प्रतिमाएं, इनका आकर्षण इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि जो व्यक्ति उनका दर्शन करता था उनको सहजता से ही करता है, उनको सहजता से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। महानुभाव, जब अपन पहले स्वाध्याय में पढ़ चुके हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में 6 कारण होते हैं, उनमें से एक कारण यह भी बताया जाता है कि जिन बिंब दर्शन अर्थात भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने गए हुए बहुत सारे जो देवता होते हैं उनमें से कई देवता मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, है ना। तो मिथ्या दृष्टि होते हैं किंतु वहां जब जाते हैं तो उनको फिर वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति उन प्रतिमाओं के दर्शन करने से भी हो जाती है। इस तरह से बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहक, बड़ी आकर्षक प्रतिमाएं वहां पर नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों में देखने को मिलती है। अधिकांश रूप से अब वहां कौन जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में? तो अष्टानिका पर्व जब होता है तब अष्टानिका के 8 दिनों में कौन जाते हैं? अधिकांश रूप से चारों निकायों के इंद्र, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चारों निकाय हैं। इन चारों निकायों के जो इंद्र हैं वे इंद्र और सम्यक दृष्टि देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। ये इंद्र और सम्यक दृष्टि देव तो जाते ही हैं, इनका तो नियोग निश्चित है कि ये तो जैसे अष्टानिका पर्व आएंगी तो चारों निकायों के जो भी इंद्र हैं या जो भी चारों निकायों में सम्यक दृष्टि देव हैं वे तो अपना परम सौभाग्य मानते हुए क्यों हो अष्टानिका पर्व आए हैं, अब तो हम नंदीश्वर द्वीप जाकर के बड़े ठाठ से
इनकी पूजा, प्रतिमाओं की वंदना और पूजा और दर्शन करेंगे, वे तो जाते हैं। लेकिन वहां 8 दिन रहकर भक्ति भाव पूर्वक अष्टांगी का पर्व मनाकर सातिशय पुण्य का संचय करते हैं। कदाचित मिथ्या दृष्टि देव भी इनके साथ चला जाए तो वह भी सम्यक्त्व ग्रहण कर सकता है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सम्यक दृष्टि देव भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं। सम्यक दृष्टि देव अपना अहोभाग्य समझ करके नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव जाना पड़ रहा है, क्या करूं, बड़े इंद्र का, देव का आदेश है, नियोग है, तो जाना पड़ा। इस तरह से मन मार के जाते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं ना, कुछ लोग मंदिर अहोभाग्य समझ करके जाते हैं, कुछ लोग मंदिर है ना बड़े लोगों के प्रेशर पर जाते हैं, है ना, मम्मी पापा कह रहे हैं तो जाना पड़ रहा है, दादा दादी कह रहे हैं, सास ससुर का आदेश है कि मंदिर जाए बिना घर के कोई काम नहीं कर रहा तो जाना पड़ रहा है, ऐसा। तो इस तरह से मान करके जाते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि देव है ना, वो मिथ्या दृष्टि जीव। लेकिन अहोभाग्य समझ करके कि मैं बहुत पुण्यशाली जीव हूं, मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे दर्शन करने का, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा अहोभाग्य समझ करके जो दर्शन करता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो यहां देवों में भी जब नंदीश्वर द्वीप जाने की बात आती है तो देव और इंद्र तो बड़े सौभाग्य से जाते हैं, सौभाग्य मान करके जाते हैं, लेकिन बाकी जो और देव होते हैं मिथ्या दृष्टि देव, वे जाते तो हैं लेकिन वहां जा करके सम्यक्त्व की प्राप्ति भी कर सकते हैं, उनकी योग्यता है, करते ही है जरूरी नहीं, कर सकते हैं। इस पर्व का संबंध ज्ञानी सम्यक दृष्टि देवों से है। विशेष करके यह अष्टांगी का पर्व जो है वो ज्ञानियों के लिए है, सम्यक दृष्टि जीवों के लिए है ना। इस समय सम्यक दृष्टि देव जो हैं वे वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप अहोभाग्य समझ करके जाते। अब रही बात मनुष्यों की, देवों की बात तो ऐसे देव जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की गमन शक्ति तो 45 लाख योजन है, क्योंकि मनुष्यों में भी तो बहुत सारे सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, तो फिर वो क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं नंदीश्वर द्वीप। तो इसके लिए बताया जाता है कि मनुष्यों की गमन शक्ति तो केवल 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप तक ही है, अर्थात हम लोग जो हैं वे जम्बू द्वीप, फिर दूसरा धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप, आधा तो पहला जम्बू द्वीप, फिर दूसरा धातकी खंड 2 और आधा पुष्करवर द्वीप। बस हर मनुष्यों की शक्ति जो है सबकी भी नहीं होती है यहां तक जाने की, पर अगर मनुष्य अधिक से अधिक कहीं जा सकता है मध्यलोक में बाहर, तो वो केवल 2.5 द्वीप तक जा सकता है। और यहां पर भी कौन जाते हैं तो कहते हैं 2.5 द्वीप तक भी विद्याधर या चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर ही जा सकते हैं, सामान्य मनुष्य तो वहां पर भी नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज हुए या विद्याधर विद्याधर मनुष्य आदि जो हुए, ऐसे मनुष्य ही 45 लाख योजन तक जा सकते, उसके आगे तो वे भी नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए नंदीश्वर द्वीप जाने का सौभाग्य अपने को प्राप्त नहीं होता, यहां तक कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए तीर्थंकर भी, है ना, वो नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं। ठीक हुआ। तो 2.5 द्वीप तक भी तीर्थंकर 2.5 द्वीप तक के भी नहीं जा सकते, इस 2.5 द्वीप तक भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज अथवा विद्याधर होते हैं, वे ही जाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो फिर क्या करते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहां पर ही अष्टांगी का पर्व में यहां पर ही रह करके जिन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप और जिन बिंब की कल्पना कर पूजन किया करते हैं, है ना। अपन पढ़ते हैं ना, हमें सकति सो नाही इहा करी था अपना, हमें शक्ति नहीं कि हम नंदीश्वर द्वीप जा करके अष्टांगी का पर्व में अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करें, लेकिन अब हम यहीं पर अपने मंदिर में ही नंदीश्वर द्वीप की पूजा और जिन बिंबों की कल्पना करके और यहीं पर वो पूजा करते हैं हम सब। इन दिनों लोग प्रायः
नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान करते हैं, है ना। मतलब नंदीश्वर द्वीप मंडल का विधान, पूरा मंडल मांडला वगैरह बनाते हैं अपने घरों में, मंदिरों में, घरों में तो नहीं, मंदिरों में, चैत्यालयों में, और फिर पूरी समाज मिल करके बड़े ठाट बाट के साथ यहीं पर नंदीश्वर मंडल विधान करते हैं। कुछ समय से सिद्ध चक्र मंडल विधान भी इस समय करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। पिछली कक्षा में हमने श्रीपाल एवं मैना सुंदरी नामक जो पाठ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मैना सुंदरी को यह आदेश दिया गया था, यह बताया गया था कि यदि तुम अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करोगी तो तुम्हारा सब कोढ़ दूर हो जाएगा, श्रीपाल का कोढ़ दूर हो जाएगा और सब अनुकूलताएं हो जाएंगी। तब से लेकर के हमारी समाज में सिद्ध चक्र मंडल विधान का भी प्रचलन है। तो अष्टानिका पर्व में या तो नंदीश्वर मंडल विधान करते हैं हम लोग, या फिर सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं। इन 8 दिनों में बड़े ठाट से पूरी समाज मिलकर के बहुत अच्छे से इस कार्य को करती है। इस पर्व के दिनों में विशेष रूप से व्रत, नियम, संयम का पालन करना चाहिए। अब हमें 8 दिन क्या करना चाहिए उसको भी यहाँ पर बताया जाता है कि इन 8 दिनों में व्रतों का पालन करें, है ना, नियम और संयम के साथ हम अपना जीवन जिएं। अर्थात 8 दिनों में बाजार की वस्तुओं का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, 8 दिनों में एकासन उपवास करें, अपनी शक्ति के अनुसार एकासन उपवास करते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए, है ना। कोशिश करें कि हम शांति से बैठ करके आत्मचिंतन करें, एकासन उपवास करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, स्वाध्याय करें, प्रवचन सभाओं को सुने, है ना। ये सब करके बड़े शुभ और मंगलमय के साथ हमको यह समय पूरा करना चाहिए अष्टानिका पर्व का। यह पर्व दिगंबर व श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में विशेष महत्व रखता है। दिगंबर पर्वों में, दिगंबर समाज में भी अष्टानिका के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है, और श्वेतांबर में भी, है ना। जहां तक मुझे ध्यान है समय कुछ अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, उनके यहाँ पर भी 28 करके इस पर्व को मनाया जाता है और बड़े ठाट से वो भी इस पर्व को मनाते हैं। अभी जितनी भी बात हमने यहाँ पर पढ़ी अष्टानिका पर्व से संबंधित, उसकी ही बात को यहाँ पर जो हमने नंदीश्वर द्वीप की जो रचना देखी, उसी को हम जो नंदीश्वर की पर्व की पूजा करते हैं उसकी जयमाला में भी इसी तरह का वर्णन आया। तो कुछ यहाँ पर आपको चित्रों के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां सबसे पहली लाइन आई, कार्तिक फागुन 60 के अंत 8 दिन माय, नंदीश्वर सुर जात हैं हम पूजे इह ठाय। कार्तिक, फागुन और साढ़ माने आषाढ़ के अंत 8 दिन माय, अर्थात शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 दिन जो होते हैं, उन 8 दिनों में नंदीश्वर सुर जात हैं। नंदीश्वर सुर माने देवता गण जो है वो तो नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, हम पूजे यह ठाए, लेकिन हम लोग अपने अपने मंदिरों में यहीं स्थित हो करके उनमें स्थित 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करते हैं। ध्यान से, जब भी अष्टानिका पर्व आते हैं, जब हम सब पूजा तो करते हैं, उन पूजाओं को करते समय भाव विभोर हो करके और फिर इस जयमाला को पढ़ें, और एक एक बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालय जो है वो आपके सामने दृष्टि में आना चाहिए। वो कब आएगा? जब हमें अर्थ पता होगा। तो साथ ही अष्टानिका पर्व नामक इस पाठ के साथ ही मैंने सोचा कि आपको इसकी जयमाला का अर्थ भी बता दो। देखें, 163 कोटि जोजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। 163 कोटि जोजन महा, है ना, लाख 84 एक दिश में का, 163 कोटि 163 करोड़ 84 लाख, 84 और 84 लाख, 163 करोड़ 84 लाख महायोजन, है ना, ये विस्तार यहां से यहां तक का, ये नंदीश्वर द्वीप है 8वां, उसके अंदर ये 7 द्वीप और 7 समुद्र सब आ गए। अब हम 8वें द्वीप में पहुंच गए।
ये हमारा नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, ये 8वां नंदीश्वर द्वीप है जो बहुत देदीप्यमान है। भास्वरम भवन बावन, बावन भवन है, भवन का मतलब भवन है, बावन भवन, भवन का मतलब 52 अकृत्रिम जिन चित्यालय हैं, और वहां पर जो स्थित प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं जो सुखकर हैं। अब 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिश छाजई, ढोल सम गोलऊ परतले सुंदरम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। क्या कहा? 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, ये चारों दिशाओं में 4 अंजन गिरी पर्वत हैं जिसका विस्तार सहस 84 एक दिश छाज, 84,000 है ना, ये 84,000 योजन, एक एक दिशाओं में 84,000 योजन 4 अंजन गिरी पर्वत हैं। कैसा है इनका आकार? ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदर, ढोल सम गोल है ना, अर्थात ढोल के समान गोल, ये आप देख सकते हैं जैसे बड़ा सा ढोल होता है ना, ऐसे ये अंजनगिरी पर्वतों का आकार है, जो कि कैसे हैं? ऊपर तले सुंदरम है ना, गोल ऊपर तले, कैसे गोल? ऊपर भी गोल है और नीचे भी गोल है, कहीं कहीं पर हल्का सा ढोल ढोलक की तरह आकार भी देखने को मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ऊपर और तले ये बिल्कुल एक जैसे बराबर हैं, बीच का कोई आकार नहीं बताया। तो कहीं कहीं पर नंदीश्वर द्वीप की जो रचना होती है उसमें बीच का आकार को थोड़ा बढ़ा करके इसको ढोलक की तरह भी बनाया जाता है। ऐसे 52 भवन, 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनमें स्थित जो प्रतिमाएं हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, जो कि बड़ी सुखकारक है। तो यहाँ हमने 4 पर्वत देखे, अंजनगिरी 4 पर्वत हैं, है ना, 84,000 योजन प्रमाण इन पर्वतों का प्रमाण है। फिर उसके बाद क्या? एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जोजन अमल जल भरी, चहु दिशा 4 वन लाख जोजन वरम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक एक दिशा में 4 4 शुभ बावरी हैं। ये है बावड़ी, बावड़ी बोलो है ना, वापिका बोलो, एक ही बात है। एक एक लाख योजन अमल, 1 लाख योजन प्रमाण इनका विस्तार है। ये सब वापिकाएं हैं, ये सब बावड़ियां हैं, है ना, 1 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाली है। और कैसा जल भरा हुआ है? अमल, मल रहित है ना, निर्मल जल उसमें भरा हुआ है। चहु दिशा 4 वन लाख जो जन वरम, और इसके चारों दिशाओं में 4 वन है ना, चारों दिशाओं में आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये हर वापिकाओं के चारों दिशाओं में 4 वन हैं। ऐसे ये देखिए, ये ग्रीन कलर के जो भी हैं वो सब वन हैं, जिसका विस्तार कितना है? 1 लाख योजन विस्तार है ना। चहु दिशा 4 वन, चारों दिशाओं में 4 वन हैं। लाख योजन वरम, 1 1 लाख योजन प्रमाण है। ऐसी 52 प्रतिमा, 52 जो जिन अकृत्रिम जिन चित्यालय हैं उनमें स्थित प्रतिमाओं को मैं वंदन नमस्कार करता हूं। ये वापिका और इन चारों दिशाओं में ये 4 वन हैं। अब उसमें 16 पीन मधि 16 गिरी दधि मुखम, सहस दश महाजोचन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रति करम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। 16 वापी न मधि, ये 16 वापी जो बताई थी उनके मधि माने मध्य में, बीच में। 16 गिरी दधिमुखम, ये है दधिमुख पर्वत है ना। 16 गिरी दधिमुखम, गिरी माने पर्वत, दधिमुख पर्वत, दधि माने दही, दही के समान सफेद आकार के पर्वत आप देख सकते हैं। ये 4 वापियों के ठीक बीच में ये 4 दधिमुख पर्वत हैं। कितना प्रमाण है? सहस दश, 10,000, सहस माने 1000, 10,000 महायोजन
लखत ही सुखम, जिसको देखते ही सुख प्राप्त होता है ना। सफेद, बिल्कुल ऐसे दधि के समान सफेद, ऐसे दधिमुख पर्वत हुए। बावरी कौन, अब उसके बाद बावरी कौन माही दो रति करम। अब इन्हीं बावड़ियों के, ये वापिकाओं के कोनों में ये रतिकर लाल पर्वत हैं। देखो आप देख सकते हैं ये लाल लाल पर्वत कोने में। बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, अर्थात कोने में, हर बावड़ी के कोने में दो रतिकर पर्वत हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये सबके रतिकर पर्वत मैं यहां पर आपको बता सकता हूं। ये ऐसे, अब ये कितने रतिकर पर्वत हो गए, तो कहते हैं ये कुल 32 है ना। शैल 32 एक सहस जो जन कहे, 1000 योजन प्रमाण 32 शैल, ये 32 रतिकर पर्वत हो गए। अब ये 32 तो ये हो गए, ये ना 32 रतिकर पर्वत। 4 सोले मिले सर्व 52 कहे, 4 अंजनगिरी पर्वत और 16 दधिमुख पर्वत। 4 16 32 में 4 और 16 मिल गए तो सर्व 52 लहे। इन सब को यदि हम टोटल करते हैं तो ये 52 पर्वत हो जाते हैं। एक इक शीस पर एक जिन मंदिरम, हर पर्वत 52 पर्वत है तो हर पर्वत के शिखर पर एक सुंदर सा अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, उनमें स्थित प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं। कैसी हैं प्रतिमाएं? बिंब 8 100 रत्नमयी सोई, 108 रत्नमयी प्रतिमाएं यहां पर होती हैं। बिंब 8 100, 108 है ना, प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं सुशोभित होती हैं। देव देवी सरब नयन मन मोहि, देव देवी सबके नयनों को मोहित करने वाली हैं। कैसी हैं ये प्रतिमाएं? 500 धनुष तन पद्मासन परम, पद्मासन है और यहां से यहां तक की जो प्रतिमा की अवगाना है वो 500 धनुष प्रमाण जानना चाहिए। भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, ऐसे 52 अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान उन प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं। और सुंदरता देखिएगा प्रतिमाओं की, क्या कहा? लाल नख मुख, अर्थात जो नख है और भगवान का जो मुख है, प्रतिमाओं का सुनना, रियल में जो भगवान है उनकी नहीं बात कर रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं उन प्रतिमाओं के मुख और नख जो हैं वो लाल वर्ण के हैं। और नयन, आंखें कैसी हैं? श्याम अरु श्वेत है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है, आंखें बहुत सुंदर। और श्याम रंग भोह सिर केश छवि देते हैं, और भोह है ना, आईब्रो, भोह, और सिर केश, और सिर के जो केश है, बाल हैं, उनके कैसा वर्ण है? श्याम रंग, अर्थात काले वर्ण के सुंदर से बाल हैं। ऐसे मतलब प्रतिमाओं की एक वास्तविकता यहां पर दिखाई जा रही है कि कितनी सुंदर प्रतिमाएं वहां पर हैं। वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, ऐसा लग रहा है कि वचन बोलत, बोल रही है प्रतिमाएं। कई बार कोई प्रतिमाएं इतनी सुंदर लगती हैं, सजीव लगती हैं, ऐसा लग रहा है मानो हमसे बात कर रही है, मानो हंस रही हो, है ना। तो मनो वचन बोलत, मनो हसत, है ना, मानो ऐसा लग रहा है कि ये वचन बोल रही हो, या ऐसा लग रहा है मानो मन को हरण करने वाली, हंस रही हो। कालुष हरम, मन की कलुषताओं को हरण करने वाली है। ऐसी ये बड़ी सुंदर 52 जिनालयों में स्थित प्रतिमाएं हैं। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, अर्थात इतना सुंदर तेज है इन प्रतिमाओं में कि करोड़ों चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश जो है, उनकी द्युति या तेज है, वह भी फीका पड़ जाता है। इतना सुंदर वे प्रतिमाएं वहां पर हैं। और इनको देखने से महावैराग परिणाम ठहराते हैं, महावैराग्य रूपी परिणाम स्थिर हो जाते हैं, वैराग्य के परिणाम बढ़ने लग जाते हैं, है ना। महावैराग परिणाम ठहराते हैं, अर्थात वैराग्य रूप परिणाम इस जीव के उत्पन्न होते हैं इन प्रतिमाओं को देखने से। वयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म,
भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। वयन नहीं कहे, अर्थात ये प्रतिमा बिल्कुल मौन है, कहती नहीं है, लेकिन लखी, जिनको देखने मात्र से सम्यक धर्म होत, अर्थात सम्यक को धारण करने वाला यह जीव हो जाता है। ऐसे इन सुंदर सी प्रतिमाओं को मैं प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। नंदीश्वर जिन धाम, नंदीश्वर द्वीप में ये जो जिन धाम हैं, जिन चित्यालय, अकृत्रिम जिन चित्यालय, उनकी प्रतिमा महिमा को कहे। इनकी प्रतिमाओं की महिमा को कौन कहे? ध्यानत राय जी, है ना। ध्यानत राय जी इस जयमाला के इस पूजन के लेखक हैं। तो ध्यानत लीनो नाम, यह ध्यानत राय इन सब का नाम ले रहा है, क्योंकि यही भगति शिव सुख करे, क्योंकि यही जो भक्ति है वो शिव सुख को करने वाली है। तो ये नंदीश्वर द्वीप की जयमाला का अर्थ अपन ने देखा। वैसे पूरी जयमाला का भी अर्थ देखना है तो आप चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको जयमाला पूरी पूजा का भी अर्थ बड़े विस्तार से समझा रखा है, आप उसको देख करके यहाँ समझ सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, आज हमारी चर्चा जो हुई वो अष्टानिका पर्व की हुई, कि अष्टानिका पर्व में मुख्य रूप से 8 दिन का होता है। इस समय देवता लोग नंदीश्वर द्वीप जाकर के 52 अकृत्रिम चैत्यालय और उनमें स्थित जो 5616 सुंदर सी प्रतिमाएं हैं उनकी वंदना और दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं बड़े भक्ति भाव से। उस समय यद्यपि हम तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने अपने मंदिरों में बैठ करके हम नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान करें, सिद्ध चक्र मंडल विधान करें, या फिर पूरे सामूहिक रूप से ना कर सके तो हम अपनी थाली में नंदीश्वर द्वीप की पूजा अवश्य करें और उसके साथ व्रत नियम संयम के साथ इस अष्टानिका पर्व को मनाएं। पर्युषण पर्व को तो बड़े ठाट से हम मनाते ही हैं, इन तीनों अष्टानिकाओं को भी बड़े भक्ति भाव के साथ हमको मनाना चाहिए। इन पर्वों की महत्ता पर्युषण से भी ज्यादा है, अगर ऐसा कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस पे मन भी ज्यादा लगता है, बड़े शांति का अनुभव होता है। तो महानुभाव, इस अष्टानिका पर्व को भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े व्रत नियम और संयम के साथ एकासन और उपवास करते हुए इन पर्वों को हम अच्छे से मनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।